हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान सेट का एग्ज़ाम है वो 19 मार्च को होने वाला है। एमपी सेट का एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। तो उसके लिए हम डेली बेसिस पे 12 PM प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं पेपर 1 का। पेपर 1 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको हम इस सेशन में करते हैं। और आज हम हायर एजुकेशन यानी यूनिट 9 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनको करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उससे रिलेटेड हम टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करेंगे। छोटा सा सेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन बैचेस हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, राजस्थान सेट की कंप्लीट तैयारी आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पेपर आपको यहाँ से करवाए जाएंगे। तो दोनों पेपर की तैयारी है वो आपकी यहाँ से हो जाएगी अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों नेट की तैयारी भी आपको करवाई जा रही है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, पेपर 1 की भी टेस्ट सीरीज है आपके लिए और पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इस ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लास, पीडीएफ, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। और आज हम करने वाले हैं टॉप 5 MCQs, जो कि आपके किससे हैं, हायर एजुकेशन यानी यूनिट 10, 10वीं यूनिट जो हमारी है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन पेपर 1। तो ये टॉप 5 MCQs हैं जो आज हम कवर करेंगे गाइस। अब बात करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपका बेसिकली ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। तो क्वेश्चन दिया है, हु अमोंग द फॉलोइंग सेटअप द कलकत्ता मदरसा इन 1781। 1781 में किसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी आपकी? वॉरेन हास्टिंग, जोनाथन डंकन, लॉर्ड वेलेस्ली, सर चार्ल्स वुड। वॉरेन हास्टिंग, जोनाथन डंकर, लॉर्ड वेलेस्ली, सर चार्ल्स वुड। किसने ये स्टार्ट किया है आपका? देखो, इनिशियल में ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो एस्टेब्लिश किए। उनमें से ये अर्लीस्ट है, सबसे पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश किया था। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, कलकत्ता में वॉरेन हास्टिंग के द्वारा आपका जो कलकत्ता मदरसा है उसकी स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, है ना, कलकत्ता मदरसा। और इसका एक दूसरा नाम भी है दोस्तों, आलिया मदरसा। ठीक है, आलिया मदरसा या कलकत्ता मदरसा, दोनों के नाम से आपका आ सकता है ये सवाल, है ना। तो इसको जरूर आपको याद रखना। 1781 में, 1781 में इसकी स्थापना है वो वॉरेन हास्टिंग, उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे कलकत्ता का, तो उनके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। सवाल आता है कि क्यों एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों? फॉर द स्टडी एंड लर्निंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक, है ना, या हम बोल सकते हैं मुस्लिम लॉज को पढ़ने के लिए, मुस्लिम लॉज, है ना, अरेबिक पढ़ने के लिए, है ना, और आपके जो मुस्लिम लर्निंग्स हैं उनको पढ़ने के लिए ये आपका एस्टेब्लिश किया गया था। तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ संस्कृत कॉलेज एट बनारस। बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? वॉरेन हास्टिंग के द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, या सर चार्ल्स वुड के द्वारा? बताइए। संस्कृत जो कॉलेज है आपका बनारस में, जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? और आपको इसका ईयर भी बताना है, वर्ष भी आप बताइए मुझे, स्थापना वर्ष भी आप मुझे बताओ कि इसका स्थापना वर्ष क्या है।
सो द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका जोनाथन डंकन। ये जो संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? जोनाथन डंकन के द्वारा गाइस इसकी स्थापना की गई है। 1781 में जोनाथन डंकन ने, ठीक है, इसकी स्थापना की। 1781 नहीं, 91 में, है ना। और ये संस्कृत कॉलेज खोला गया फॉर द स्टडी ऑफ लॉज, लिटरेचर एंड रिलीजन ऑफ द हिंदू। अब आपको एक गणित समझ में आया होगा कि देखिए यहां पे आप देखोगे कि 1781 में आपका कलकत्ता मदरसा स्टैब्लिश किया, कलकत्ता मदरसा। और फिर 10 साल बाद में 1791 में आपका संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश किया गया, संस्कृत कॉलेज। ये आपका मुस्लिम्स के लिए किया गया और ये आपका किया गया हिंदूज के लिए। ये मुस्लिम्स के लिए किया गया और ये हिंदू के लिए किया गया, ठीक है। तो 10 साल बाद आपका ये किया गया। और ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट दोस्तों वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के सबसे पहले इंस्टीट्यूट है जो अंग्रेजों के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे, इसको भी आपको याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट, which of the college in the India was set up by the Lord Wellesley for the training of the civil servant of the company in vernacular language and customs of India? ईस्ट इंडिया कॉलेज, पंजाब नेशनल कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या संस्कृत कॉलेज? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। भारत में किस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के सिविल सेवकों को स्थानीय भाषाओं और भारत के रिवाज में प्रशिक्षण के लिए की थी? ईस्ट इंडियन कॉलेज, पंजाब नेशनल कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या संस्कृत कॉलेज? इसका सही आंसर आपको बताना है। बताओ जी, सब लोग आंसर कीजिए जल्दी से। सो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर होगा वो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी आपको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। जैसे आजकल जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, अपने जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहां पे होती है? एक बार कमेंट करके बताओ सब लोग। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है गाइज वो होती है लबाशना में। लबाशना में होती है ना, मसूरी में होती है आपकी। ऐसे ही जो सिविल सर्वेंट उस टाइम के हुआ करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल सर्वेंट होते थे, जो कलेक्टर लोग होते थे, उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में होती थी, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसकी स्थापना है जो की जाती है गाइस। इसके बाद में पंजाब नेशनल कॉलेज की स्थापना कब होती है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। 1882 में, ठीक है। ये आपकी इंग्लैंड में हुई थी, हेलेबरी में इसकी स्थापना होती है आपकी। और संस्कृत कॉलेज का हमने बात करी ली 1791 में, बनारस में इसकी स्थापना होती है। तो ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बनारस में होती है आपकी। ठीक है, चलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज इन इंग्लैंड वाज एस्टैब्लिश्ड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट? देखो पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, तो आई होप अभी आप कर पाएंगे सब लोग। इसका आंसर कीजिए। ईस्ट इंडियन कॉलेज, पंजाब नेशनल कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या आपकी इंपीरियल कॉलेज? इसका आंसर बताना है आप सबको, तो आंसर कीजिए सब लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज इन इंग्लैंड वाज एस्टैब्लिश्ड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट? ईस्ट इंडियन कॉलेज, ठीक है, पंजाब नेशनल कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या इंपीरियल कॉलेज? इसका सही आंसर आपको देना है। सो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर है, मैंने अभी आपको बताया है ईस्ट इंडियन कॉलेज, जो कि कहां पे खोला गया था? ये आपका इंग्लैंड में खोला गया था, भारत में नहीं था। ये आपका कहां था? इंग्लैंड में था दोस्तों। हेलेबरी में ये कॉलेज है जो खोला गया था। इंग्लैंड में ये ईस्ट इंडियन कॉलेज है जिसकी स्थापना आपकी की गई थी, हेलेबरी, ठीक है। और कब की गई थी? ईयर भी आपको याद रखना है दोस्तों, 1807 में। और इंडिया में कब किया गया था? जो फोर्ट विलियम है, कमेंट करके बताओ। फोर्ट विलियम जो कॉलेज है आपका इंडिया में, जिसकी स्थापना की गई थी, वो आपकी 1800 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। क्लियर? 1800 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो ईस्ट इंडियन कॉलेज है हेलेबरी में, इसकी स्थापना हुई थी 1807 में। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कई बार कंफ्यूज में हम गलत कर देते हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5th क्वेश्चन बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं अक्सर। Which of the following British Act provided for an annual expenditure for the revival and promotion of literature and the encouragement of then learned natives of India for the introduction and promotion of knowledge of the science among the inhabitants of British territories? Indian University Act 1904, Sadler University Commission 1917, हंटर एजुकेशन कमीशन और आपका चार्टर एक्ट 1813। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बताओ बताइए। इस पैराग्राफ को पढ़िए और ये कौन से एक्ट के बारे में आपको ये बता रहा है, ये आंसर आपको बताना है, क्योंकि एक्ट्स एंड पॉलिसी से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाते हैं सेट एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में। जो ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज है वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो आप मुझे बताओ कि ये कौन से एक्ट के बारे में ये बात की जा रही है। तो अगर हम एक्ट की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का जो अधिनियम आया था आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसके बारे में बात की जाती है, जो कि कौन से कमीशन के ऊपर बेस्ड था। रैले कमीशन दोस्तों आया था आपका, रैले कमीशन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के दौरान, लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वाइसरॉय हुआ करते थे भारत के, तो 1902 में कमीशन बैठा था दोस्तों जिसका नाम था रैले कमीशन। उसके सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है, जिसमें यह बात आपकी की जाती है गाइस, ठीक है। ओके, नहीं, ये बेसिकली इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन नहीं, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। आंसर विल बी डी, सॉरी, है ना। देखो ये इंडियन यूनिवर्सिटी, आंसर इसका डी होगा, और ये बिल्कुल सही है कि ये रैले कमीशन के रिकमेंडेशन पे आता है आपका लॉर्ड कर्जन, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1813 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ पे 5 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे आपके, और यहाँ पे 1 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे, 1 लाख रुपए, ठीक है, शिक्षा के लिए, फॉर द स्टडी ऑफ साइंस एंड वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, मॉडर्न एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे एजुकेशन के लिए, और इसमें आपके 5 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था दोस्तों, वो रैले कमीशन की रिकमेंडेशन पे था 1902 में लॉर्ड कर्जन में, ठीक है। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन है, इसको हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना। और हंटर एजुकेशन कमीशन है, ये आपका वुड डिस्पैच के बाद में आता है। तो ये सीक्वेंस है, ये सब पता होना चाहिए। आंसर को प्लीज, मैंने पहले आपको ये थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था तो एक बता दिया था, ए आंसर नहीं आएगा इसका जो आंसर है वो आपका डी ही आएगा, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का जो अधिनियम था उसमें ये बातें की गई थी गाइस, ठीक है। तो 1813 का जो अधिनियम था दोस्तों, इसमें 1 लाख रुपए आपके सैंक्शन किए गए थे फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर, एनकरेजमेंट ऑफ लर्नेड नेटिव्स ऑफ इंडिया, है ना, और आपका जो साइंस की शिक्षा के लिए, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपकी की गई थी। तो आंसर विल बी डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों ये बाकी के क्वेश्चन हैं, ये हम कल करेंगे। आज अपने 5 क्वेश्चन का टारगेट था, 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब लोग अपना रिव्यू जरूर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे लिखिए आप सब लोग। आपने पूरा सेशन देखा तो आप मुझे बताइएगा कि 1781 में कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ अंग्रेजों के द्वारा, फिर 1791 में कौन सा हुआ, और 1807 में कौन सा हुआ। तो ये 3 ईयर हैं और ये स्थापना वर्ष है, आपके स्थापना वर्ष है अंग्रेजों के द्वारा जो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए गए, और इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका नेम आपको बताना है, ठीक है। ईयर मैंने लिखा है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनका नाम आपको लिख के बताना है, ये तीनों का क्लास के बाद में, ठीक है। अभी मत बताना, क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सबको। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करो, है ना, लाइक एंड शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करो, जिससे कि हमारे पास में और भी स्टूडेंट जुड़े और अपनी फैमिली और भी बड़ी हो पाए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।